नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके एमसीएन फेसबुक पेज में लाइव किन्नौरी संध्या लेकर आया हूं, जो आज एपिसोड 21 है। और मैं कुछ दिन जो है इलेक्शन के दौरान से जो मैं एपिसोड को सही तरीके से आप लोगों के समक्ष नहीं पेश कर पाया, और मेरी इसके लिए गुस्ताखी माफ। और लेकिन आज ये जो किन्नौरी संध्या एपिसोड है 21, इसमें हम ऐसे कलाकारों को हम आपके समक्ष ला रहे हैं जो गीत संगीत के साथ और कल्चर को भी प्रमोट करते हैं, तो उनसे भी हम रूबरू होंगे। और हमारे सांगला से जो आज गायक होंगे उपस्थित हो चुके हैं, मोहित नेगी जी, तो उनसे भी हम जानेंगे कि किन्नौरी जो गायकी में उनका रुझान कैसा रहा, और उनके कितने एल्बम और आगे आने वाली एल्बम कौन कौन से रहेंगे। और हमारे मुख्य अतिथि जो आज के मंच में जो आप लोग डेली देखते हैं कि किन्नौरी जो सोशल मीडिया के लिए जो एल्बम बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, पोर्ट्रेट वीडियो बनाते हैं, उनके जो है एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, और क्या बोलते हैं, प्रमोटर भी है। हालांकि वो क्या बोलते हैं, पंजाब से है, मोहाली से है, लेकिन वो किन्नौरी कल्चर को प्रमोट करे। तो आइए मैं आज दोनों से रूबरू करवाता हूँ। गुरब्रीक जी, आपका एमसीएन फेसबुक पेज लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है महोदय। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा और आपके चैनल के जितने भी टीम मेंबर्स हैं और जितने भी देख रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे पहले सबसे पहले लायक समझा कि मैं आपके फेसबुक पेज के लिए ज्वाइन एज अ गेस्ट आऊं। धन्यवाद आपका। आप हमारे किन्नौर को कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, तो ये तो बनता ही है कि हम आपको किन्नौर को रूबरू करवाएं। बिल्कुल जी, ये आप लोगों का प्यार है बस जो मेरे को मतलब इतना आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल मैंने पहले सोचा नहीं था कि इतना आगे ले जाएंगे आप लोग, लेकिन बहुत प्यार दिया। मतलब बच्चे की तरह पाला, जैसे पंजाब मुझे पाल रहा है वैसे किन्नौर एक डिस्ट्रिक्ट बच्चे की तरह मुझे देख रही है, किन्नौर के अपने जी बच्चे की तरह। तो धन्यवाद आप लोगों का। जी, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गायक आदरणीय मोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित जी, आपका एमसीएन फेसबुक पेज, आप किन्नौरी संध्या में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। पिछले एपिसोड में सिग्नल की दिक्कत थी, तो थोड़ी सी हम आपसे जो रूबरू भी नहीं हो सके थे, क्योंकि हम इलेक्शन के दौरान जो है बिजी थे। हाँ जी सर। जी। दोनों अतिथि हमारे मंच में आज पधार चुके हैं, और दोनों ने समय निकाला है। मैं गुरी वरीक जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एमसीएन पेज के लिए समय निकाला। जिस तरह से वो किन्नौर के लिए प्रमोट कर रहे हैं, किन्नौर के लिए वो समय निकालते, तो आज एमसीएन के लिए भी उन्होंने समय निकाला। बहुत बहुत आभार। पिछले एपिसोड में मोहित जी का एपिसोड था, लेकिन जो है सिग्नल की दिक्कत की वजह से जो है हम मोहित का एपिसोड को भी पूरा नहीं कर पाए थे। हमारा उद्देश्य रहता है कि कलाकार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, एमसीएन पेज सबके लिए सम्मान एक प्लेटफॉर्म देता है, और यही हमारा आगे चलता रहेगा। तो हम दोनों अतिथियों से जो है आज जानेंगे कि किन्नौर में संगीतों का कितना जलवा दिन प्रतिदिन चल रहा है। ये तो हमारे गुरुब्रीक जी बताएंगे कि आदरणीय सर, आप थोड़ा सा हम आपसे रूबरू करेंगे, चर्चा करेंगे। आप हमारे को थोड़ा बताएंगे कि आपका ये जो किन्नौर की ओर जो आपका रुझान हुआ, ये कैसा हुआ और क्यों हुआ, जी कुछ जी। कारण बताएंगे आप? जी सर, मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे भी एक स्टोरी है फिलहाल। तो एक्चुअली जो मेरे माताश्री हैं वो यहाँ से आए हिमाचल से, और मेरे जी पिताश्री मोहाली से थे। तो जैसे कि सर मैं यहाँ पला बड़ा, थोड़ा सा मतलब कि यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई है एचपीयू से। और फिर मुझे लगा कि जब मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे यहाँ के जो कल्चर है उसको भी थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम सिख लोग हैं, हम सिख पंजाबी कल्चर को तो प्रमोट कर ही रहे हैं। बट मुझे लगता था कि जब मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मेरे यहाँ के लिए भी कुछ फर्ज बनते हैं, जिसकी वजह से मुझे जो यहाँ के कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। तो मैंने काफी पहले से कोशिश करी थोड़ी थोड़ी कि मैं प्रमोट करता हूँ। फिर मुझे सबसे पहले जब मैं प्रमोट करने पे आया तो मुझे अट्रैक्ट सिर्फ दो ही जगह करती थी, एक कुल्लू और एक किन्नौर। क्योंकि कल्चर जी सबसे ज्यादा अगर पूरे हिमाचल में रहा है तो वो किन्नौर जिला है। क्योंकि इसी को इसलिए शायद रिच कल्चर भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इसकी ड्रेसअप आप लोग देख लो, त्योहार आप लोग देख लो, सब लोग। तो मैंने फिर वहां पे किन्नौरी कल्चर को है थोड़ा सा मतलब पहले देखा परखा, कुछ जाना उसके बारे में, हिस्ट्रीज पढ़ी। और फिर थोड़ा सा ऐसे ही बस करने लगे, थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट शॉर्ट बनाने लगे।
फिर जब सबसे पहले मेरे ख्याल से मैंने काफी वीडियोस बनाई, लेकिन जो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो कि नॉर्मल बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, वो ये थी फिर की हाथ चोले वाला सॉन्ग हुआ था, जो अच्छा। गोलू भैया जो है, जी गोलू जी जी। किनौरा करके हैं वहां हमारे से। गांव से है, चगांव से है। जी 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 जी, बस वो जो फिरकी हाथ चले वहां से हुआ। फिर वो एक ट्रेंड जैसा बन गया कि नहीं ये कैसे आ गए सर हमारे किन्नौर में और इतनी अच्छी लिपसिंग कर रहे हैं, बल्कि मैं तो गैस करता हूँ मुझे किन्नौरी बिल्कुल भी नहीं आती है। ये सच्ची बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बस ऐसी ट्रेंड बनता गया बनता बनता गया। फिर मोहित भैया का गाना आया था एक्चुअली, फिर वेटिंग कॉल। फिर वो तो मतलब उसमें एक लाइन थी, मुझे आनंद भैया ने स्पेशली कहा था कि आप बनाए इसे। तो एक लाइन थी उसमें कि हो बैसा जी किन माथे माथे बिंदी शारे। वो मैंने मतलब थोड़ी सी रटी लाइन और उसको किया, और लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, उसके बाद मेरे दिल में आ गई थी ऐसा कि नहीं, कल्चर प्रमोट करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि अगर मैं अपनी एज में, मतलब कि मेरी एज है अभी 22, अगर 22 की एज में मैं कल्चर प्रमोट कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे जो है उनको इंटरेस्ट जागेगा इस चीज का कि हम भी जो है कल्चर प्रमोट करेंगे। बस सर उसी को फिर मन में लेके थोड़ा सा कि नहीं अपनी एज वालों को भी करवाना है, तो बस उसके चक्कर में बस ऐसे ही फिर कल्चर प्रमोट स्टार्ट कर दिया मतलब मैंने। बहुत अच्छा। क्योंकि जो कल्चर को प्रमोट करना जो है, आपने एक जो जिम्मेदारी उठाई है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार किन्नौर की ओर से। अच्छा, नहीं नहीं सर, धन्यवाद सर गुरमीत एक्चुअली। जी, मुझे जी ये बताएंगे, आप मोहाली से हो और आप शिमला में रहते हो, तो आपको पंजाबी में ज्यादा अट्रैक्शन होना चाहिए था, और लेकिन आपको किन्नौरी में ज्यादा अट्रैक्शन हुआ। जी सर एक्चुअली पंजाबी मतलब मैं सॉन्ग अभी भी करता हूँ। मैं डायरेक्ट, आपको पता ही है कि जैसे कि मैं डायरेक्टर भी हूँ, तो मैं पंजाबी सॉन्ग भी बहुत ज्यादा डायरेक्ट करता हूँ। पर मुझे मतलब कि जैसे किन्नौर के लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार देना, बहुत ज्यादा प्यार से रखना, इवन कि मैं जब जाता भी हूँ कहीं किन्नौर, तो मेरे को वो ना वापस ही नहीं आने देते, मेरे को बिठा के रखते हैं, मतलब कि फिर मतलब वही अट्रैक्शन जैसी एक बन गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे को ना प्रमोट करना चाहिए हिमाचल का कल्चर। फिर बाद में जब मुझे ज्यादा सपोर्ट किन्नौर से मिलने लगा, और मेरे को पता था कि सबसे ज्यादा जो है रिच कल्चर है वो किन्नौर में है इस टाइम ना सबसे ज्यादा, मैंने सोचा क्यों ना यार जो यहाँ की ड्रेसअप है, यहाँ का कोड है, यहाँ का ट्रेडिशन है, उसको थोड़ा सा एक ऐसे वे में उठाया जाए ताकि जो बाहर के लोग भी देखे। और मैंने फिर वही किया, मैंने कल्चर प्रमोट करते 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 करता रहा, वीडियोस बनाता रहा, देखता रहा। उससे सबसे मेरे को, मेरा जो मेन मोटो था, बैक स्टेज मोटो था मेरा, वो ये था कि मुझे जब देखेंगे नए नए कमर्स के बच्चे, क्योंकि सर जो आपकी जैसे आप तो हमारे बड़े हैं, तो आपका जब उम्र में जितने भी मतलब 100 लोग होंगे, 100 लोग में से आप लोग सिर्फ 70 आगे कल्चर प्रमोट कर रहे होंगे इस टाइम। फिर जी। जो मतलब मेरी एज में है, मेरी एज में अगर हम यहाँ पे आज की डेट में देखा जाए कि मोहित भाई और हम लोग हैं, कल्चर प्रमोट करने को सिर्फ 30 या 40 लोग रहे हैं। और आगे जाके वो अगर कम होते रहे, तो वो एक दिन मतलब वही है कि कल्चर खतरा है इस टाइम। अगर हम लोग अभी ये सोच के चलते हैं कि नहीं हमें ना कल्चर प्रमोट करना है, दिखाना है, जबरदस्ती दिखाना है, हम अगर अपने तरीके से कल्चर को दिखाएंगे तो हमारे जैसे एक्सेप्ट करेंगे करेंगे, वो पक्की बात है। पर अगर पुराने की तरह थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे पुराने लोगों की तरह, या बोलेंगे उनको कल्चर प्रमोट करो, कोई प्रमोट नहीं करने वाला। उनको थोड़ी सी एक ऐसी वजह चाहिए थी कि है क्या। और जब मैंने वीडियोस बनाई तो मुझे मैसेज इसी तरह के मिले, मुझे बोले सर आप तो हमारे को टॉन्ट कस रहे यार, हम किन्नौरों की ऐसी वीडियो नहीं बनाते यार, और आप पंजाबियों के बना रहे। मैं कहा मैं यही तो चाहता हूँ कि भाई आप भी बनाओ। और उसके बाद मेरे को देख के कम से कम ज्यादा नहीं कि 15 या 16 लोगों ने, 20 लोगों ने मतलब बनानी स्टार्ट करी वीडियोस, और पुराने पुराने गाने उठाए, और मेरे को उस दिन लगा कि नहीं, मैं एटलीस्ट सही रास्ते पे हूँ। बहुत अच्छा। आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है जी कृष्ण कपूर जी का, कि किन्नौर संस्कृति को आप कितना प्रमोट कर रहे हो। लगता है हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे कल्चर से वंचित नहीं रहेंगे। गुरु जी आपके लिए कहा है ये। धन्यवाद कृष्ण कपूर जी ने, आपने बहुत प्रमोट धन्यवाद किया है किन्नौर के धन्यवाद। कल्चर को। अच्छा, धन्यवाद जी, बस आप लोगों का प्यार है अगर आप लोग। जी जी डायरेक्टर सर जी, तो आप लिपसिंग करते रहिए। मैं मोहित जी से जो है कुछ हल्का सा लिपसिंग जरूर कीजिएगा। मोहित जी, आपका जो हाँ जी सर। वेटिंग कॉल था, जी वेटिंग कॉल का कुछ गाना सुनाइए, और मैं हल्की हल्की जो लिपसिंग जो है हमारे डायरेक्टर गुरी से देखेंगे, ताकि कैसे लिपसिंग करते हैं। जी। ठीक है सर।
हो बैसाजी किन माथे माथे बिंदी शारे, हो बैसाजी किन माथे माथे बिंदी शारे, हो बैसाजी किन काचो भित्री जांगवारे, हो बैसाजी किन काचो भित्री जांगवारे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरमीत जी का भी यहाँ पर काफी लिपसिंग बहुत अच्छा चल रहा है। आपने जिस प्रकार से यहाँ एक उसका जिक्र किया जेवरात का, तो आपने सीधा वहां पर आपने वो किया। आपको क्या लगा कि ये कैसे महसूस हुआ? आपको बताया जाता है क्या किस तरह आपके से सर, गले मैं में? समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, किस तरह से कह रहे हैं मतलब आप? आप जब एक्टिंग कर रहे थे तो एक बीच में गाना आया था कि आप सुनाए जरा मोहित जी, वो हाँ किन। जी, हाँ जी सर। वो लाइन थी, हो बैसाजी किन काचो भित्री वाली जांगवारे। हाँ, जो आपको एकदम कैसे आया था, जो गले में जो एक वो आभास कैसा हुआ, जो आपने वहां पर आपने हाथ ले गया था? वो सर एक्चुअली ना, मुझे सच में कुछ मतलब ना, मैं हमेशा हर सॉन्ग के लिए मुझे ये बोला जाता है कि आप कैसे पकड़ लेते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना सिर्फ एक गैस करता हूँ कि इसमें ये बोला होगा, और मैं वो गैस हमेशा करके एक्टिंग कर देता हूँ, और वो गैस इतना सही होता है ना कि लोग बोलते हैं कि नहीं ठीक है। और मेरे को इसका मीनिंग नहीं था पता, जस्ट मैंने ऐसे किया कि लाइक दैट यही होगा या यही होगा, कुछ ना इस तरह से आर्टिस्ट वे में थोड़ा सा गैस किया, और वो ही निकल गया फिर ऐसा। चलो बहुत अच्छा। मोहित जी, आपने जाखरियो जो ग्रोसनम है हमेशा जी का, उसका हाँ गाना जी, आपने गाया है, तो जरूर आप उसको सुनाइए, पारंपरिक गीत। ठीक है सर। ली ली शोंग बीली माली जाली खोलो र्योली ग्रोसोनाम, जाली खोलो र्योली ग्रोसोनाम, ली जाली खोर्यो Grosso nama zolang titori dinashung, zolang titori dinashung, li zolang titu dinashung, shumadoma bora zomashi Shumedoma bora zomashis li shumedoma bor zomashisa hati dulurele balage, hati dulurele balage। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। आपके लिए एक गुड़िया नेगी का एक कमेंट आया है कि थैमगरंग का कोई सॉन्ग तो बनता है मोहित जी, है कोई गाना ऐसा? सर है तो है बट आता नहीं है सर अभी। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, अ, आपके लिए और भी था कोई न्यू सॉन्ग, आप गाइए। प्रीति जी की का यहाँ पर कोई कोई भी नया सॉन्ग। नया सॉन्ग की मनीमा है शागी पंतीदू रंजा जागरिंग बेनिंग malantek, रंजा जागरिंग bening malantek, की मनीमा है बहुत पागल अच्छा, पंतीदू रंजा जागरिंग bening malantek। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। आपके लिए गुरब्रीक जी, आपके लिए कमेंट आया कि आप हो कहाँ से? वैसे मैंने बता दिया था, लेट जुड़े होंगे। पुष्पेंद्र डेरान जी है। सरदार जी, आप हो कहाँ से? कहाँ? अच्छा, कहीं चले गए क्या? यही हूँ सर, एक्चुअली वो थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था थोड़ा, अच्छा, चलिए माफी आपके लिए चाहूंगा। सवाल है कि जी पुष्पेंद्र जी का, सरदार जी आप कहाँ से हो? जी सर, मैं बताना चाहता हूँ, मैं बेसिकली हूँ मोहाली से, जो कि चंडीगढ़ ही था पहले, अब मोहाली बन चुका है, फेसेस बन चुके हैं सेक्टर वाइज। तो वहाँ पे सुहाना गुरुद्वारा है, वहाँ पे हम लोग रहते थे। फिर मेरे दादाजी एक्चुअली गवर्नमेंट प्रेस में थे, आई मीन टू से वो यहाँ आए, फिर मैं यहाँ आना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे जमीन ले ली थोड़ी सी अपनी।
फिर मैं यहीं सेटल होने लग गया शिमला। फिर शिमला में पापा की जॉब लग गई, फिर यहीं पे सेटल्ड हूँ। मतलब मैं मतलब कि काफी साल से यहीं पे हूँ, मतलब आना जाना बहुत कम होता है नीचे, मतलब मोहाली। जी। मैं आप दोनों के लिए एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, उसी बीच में दोनों के लिए वो सवाल जवाब भी होंगे और गाने भी होंगे, जी ठीक है जी। जी 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 क्योंकि दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, उसी स्ट्रगल के उस पर एक छोटी सी रचना है। जी चुनौतियां है, शीर्षक है चुनौतियां। चुनौतियां ना हो तो जीवन कैसा, चुनौतियां ना हो तो जीवन कैसा, यही तो राह दिखाते हैं झूठ सच का, अपने पराये का, अमीरी गरीबी का, हमारी कमजोरियां ही हमें हार सिखाती है। चुनौतियां ना हो तो जीवन कैसा, यही तो राह दिखाते झूठ सच का, अपने पराये का, अमीरी गरीबी का, हमारी कमजोरियां ही हमें हार सिखाती है। आगे ध्यान से, हमें डरना सिखाती है, हमारी कमजोरी ही हमारी हार सिखाती है, हमें डरना सिखाती है, यही कमजोरी एक दिन हमें अपनों से दूर करती है, यही कमजोरी हमें एक दिन अपनों से दूर करती है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य तय करते हैं, हमारे विचार ही हमारे भविष्य तय करते हैं। सत्य अहिंसा है या झूठ कपट का छल, सत्य अहिंसा है या झूठ कपट का छल, विचारों में और बोली में संयम रखें, विचारों में और बोली में संयम रखें। ऊंची हो उड़ान पर, हाँ ध्यान रखिएगा, ऊंची हो उड़ान पर, उड़ानों में अपनों को कभी ना भूले, ऊंची हो उड़ान पर, उड़ानों में अपनों को कभी ना भूले। चुनौतियों से भागे नहीं बल्कि सामना करें, चुनौतियों से भागे नहीं बल्कि सामना करें। हिम्मत करें और जीना सीखें, हाँ हिम्मत करें और जीना सीखें, हार ना माने कभी, हिम्मत करें और जीना सीखे, हार ना माने कभी, हार गए तो उठ ना पाओगे, हाँ हार गए तो उठ ना पाओगे। चुनौतियां ना हो तो जीवन कैसा, हाँ चुनौतियां ना हो तो जीवन कैसा। तो यही इसी सवाल पर आएगा। डायरेक्टर जी, गुरुब्रीक जी, आपके लिए जी सवाल है कि चुनौतियां, जो मैंने ये कहा कि आपको जो इस लाइन में आने के लिए, डायरेक्टर आपका निदेशक बनने के लिए और एक्टिंग करने के लिए, तो आपको किन किन रास्तों से गुजरना पड़ा, क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा, क्या परिवार का साथ मिला, सबसे पहले ये। जी सर, एक्चुअली मेरी फैमिली पहले मतलब मेरे साथ उतना ज्यादा नहीं थी, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक थे, और सबके घर वाले आर्टिस्ट की लाइन में अपनी जगह ठीक होते हैं कि कितना ही कमाएगा, और इस लाइन में नहीं है उतना ज्यादा स्कोप है। जो भी करके पहले ऐसा बोल रहे थे वो कि थोड़ा सरकारी नौकरी लग, ठीक है सबको लग, क्योंकि घर वाले सब सोचते हैं कि हमारा बच्चा एटलीस्ट सेटल्ड हो गया ढंग से सरकारी नौकरी में, हमें कुछ नहीं चाहिए। बट जैसे जैसे मैं आगे काम करता गया, फिर घर वालों को भी लगा कि नहीं, इसमें चल पड़ेगा, इसका मतलब कि चल पड़ेगा, तब उसके बाद घर वालों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। महोदय जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो पोर्ट्रेट वीडियो है पूरे किन्नौर में अब काफी लोग बना रहे हैं, क्या इसमें रोजगार का साधन है, या फिर ये टाइम पास जैसा बन रहा है, या फिर एंटरटेनमेंट है? आप तो प्रमोट कर रहे हो, आपको तो हम देख रहे हैं, क्योंकि आप पंजाब से हो, आप प्रमोट कर रहे हो, बाकी लोग क्या कुछ इसमें बन रहा है जुगाड़, मतलब कि परिवार का एक खर्चा पानी निकल पाए, या फिर चलो अपना मतलब कल्चर को ही आगे ले पाए, लेकिन खर्चा तो लगता है दौड़ भाग का, तो ये कैसे एडजस्टमेंट कर पाते हैं लोग? जी जी, एक्चुअली सर मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि सबसे पहले तो जब मैंने किया था तो मैं पैसों के लिए एक्चुअली नहीं बनाई थी वीडियोस, क्योंकि मैंने जी वीडियो जस्ट बनाई थी कि कल्चर प्रमोट करना है, और मेरे जैसे न्यू कमर्स को बताना है कि नहीं, कल्चर ऐसे भी प्रमोट किया जा सकता है। तो जब आप जी कल्चर प्रमोट कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, जब आपको लग रहा है कि आपकी फेस वैल्यू बना रहे हो, आप सबसे पहले अपनी फेस वैल्यू कि जी नहीं, आपको लोग जानते भी है कि नहीं, जब आपकी एक बार फेस वैल्यू बन गई है, तो आपको लोग खुद ऑफर करते हैं कि नहीं यार, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, आप हमारे सॉन्ग में आओ, हम आपको एज अ मॉडल लेना चाहते हैं। काम आपको हर चीज से मिल जाते हैं, बस जस्ट आपको ये होता है कि आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी पड़ती है। जब आप इसी तरह से मिनी मिनी वीडियोस बनाते रहते हैं, आपको पूरे की नॉर में मान लो कि जानने लग गया, तो आपको लोग अपने आप कॉल करते हैं कि हमारा नया गाना आ रहा है, और हमने आपसे जो है कि एक्टिंग करवानी है उसमें, क्योंकि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो रोजगार के साधन इसी तरह मिल जाते हैं, लेकिन आपको बस मेहनत करना नहीं छोड़ना होता। वही चुनौतियों का सामना करे। बहुत अच्छा, आपके लिए गाना आया मोहित जी, दोखा। कोई दोखा पर जरूर सुना है, यहाँ कुकू किलिंगपा जी हमारे म्यूजिशियन है किन्नौर के, उन्होंने बताया है। हम्म, ठीक है सर। You've been
Songyoli magasho jubenning Songyoli magasho jubenningu doka 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 jubenningu doka doka jubenningu doka 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 jubenningu doka doka Jushari ruangi magasho Jushari ruangi magasho Shari ruango munangi mela mela Shari ruango munangi mela. Thank you sir. बहुत अच्छा। यहाँ नेगी रितेश जी का एक कमेंट्स आया हुआ है कि किन जुबा जूठा मोहित मामा जी। Okay sir. Kolonit ya kolonit Konit ang koloni Zuba kinzul uthaya ho Kinzuba zul uthaya ho Domya kis tari lingui Domya kis tari lingui Borchankiango langa chika ho Borchankiango langa chika ho. Thank you sir. बहुत अच्छा। एक आप अगर युमदासी का गाना सुनाएंगे तो अगर ट्रेडिशनल गाना है। Li annang sudena Sholowanga mataso goyolori Sholowanga mataso golori Lishuwanga mataso golorio yali Panazi tali dosha mayali dosh Panazi tali dosha mali dosh. Thank you sir. बहुत अच्छा, बहुत हाई स्केल का गाना था और आपने फिर भी आपने यहाँ गाया, क्योंकि इफेक्ट के बगैर ये गाना बड़ा मुश्किल होता है। आप ये बताएंगे कि आपकी जो लाइफ है जो गाने का है, तो ये कैसे शुरुआत हुई? कहाँ से आपको जो है ये क्या बोलते हैं किन्नौरी गाने की ओर और पहाड़ी गानों की ओर रुझान हुआ? क्या इससे पहले भी आप कहीं हिंदी या कोई ऐसे महफिलों में गाते थे जहाँ हिंदी या किन्नौरी कुछ भी हो, कहीं भी हो? शुरुआत का आप थोड़ा सा बताएं दर्शकों के लिए। सर शुरुआत तो बहुत पहले से की थी गाने की, जी बट एज प्रोफेशनल 6-7 साल हो रहे हैं मुझे गाना गाते हुए। जी तो हम सुनते सुनते हैं श्यामू नेगी जी को और जी हमारे केदार नेगी जी को। तो ऐसे उनकी गाने सुनते सुनते खुद को भी लगा कि थोड़ा गाना चाहिए। जी हाँ जी। मोहित जी, केदार जी हमारे किन्नौर के जो है पितामह हैं गायकी के, तो उनकी कोई ऐसा गाना आपको दिल में छूता है जो बार बार गाने का मन करता हो, किसी मंच में बार बार सुनने का मन करता हो? बहुत सारे सॉन्ग है सर उनके तो। फिर भी कोई ऐसा जो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगता हो, कोई होता ना कोई एक जो महफिल की शान बनता हो उस गाने में? ऐसा सॉन्ग तो बहुत सारे सर उनके, बट चलिए मुझे कोई भी एक आप गाइए। हम्म, अब याद नहीं आ रहा है सर। गाने कोई तो भी एक बहुत है गाइए सर उनका के। गाना, कोई भी एक गाना गाइए, नया पुराना कोई भी ट्रेडिशनल गाइए। ठीक हाँ है सर। धुनी सनी सयाली बियाली मायाली कमरू नंगाली tamoyoloni कमरू नंगाली moyoloni कमरू नंगाली moyoloni ali Duludiano yendi nali bangolyo
ದುಲುದ್ಯಾನು ಎಂದಿನಲಿ ಬಂಗೋಲ್ಯೋ ದುಲುದ್ಯಾನು ಎಂದಿನ ಬಂಗೋಲಿಲ್ಯೋ ಯಾಲಿ ಸುಲುರೈ ಕೊಲೋನಿ ತಾಲಿ ಜೋ ಮಾಲಾ ಜೋಮ್ सोलुरै कोलोनी ताजो मालाजोम। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। गुरप्रीत जी, आप जो है हमारे एक अतिथि हो आज के एमसीएन पेज में, लेकिन फिर भी हम आपसे जी फूटा जी फूटा गाना जरूर सुनेंगे आपको, आपके मुख से किन्नौरी। और सर मेरे को एक्टिंग किन्नौरी वैसे तो बिल्कुल भी नहीं आता है, जस्ट जी एक्टिंग कर सकता हूँ मैं, लेकिन किन्नौरी मेरे मुंह से मतलब कि गाना चलिए तो मेरे चलिए, किसी इम्पॉसिबल गाने ही का है, एक्टिंग गिनाना तो मेरे करिए को बिल्कुल आप नहीं तो, किसी गाने का एक्टिंग कीजिए तोड़ मोड़ के, हम समझ जाएंगे। आता। वैसे मुझे आती नहीं है, मतलब कि जिस तरह से मैं हाँ, करता हूँ, बट मैंने समझ गए एक समझ गए। मतलब कि जी एक की थी, मतलब कि वो मुझे उसका अर्थ वैसे नहीं था पता। मैं आपको एक और खप सुनाता हूँ, एक खप हुई थी मेरे साथ, अच्छा, मुझे उसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने जस्ट एक गाना सुना, वो था कल्पना के ऊपर। कहते कल्पना चल 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 बादया सिसकी दे, कुछ इस तरह का था। अच्छा, और सोचना क्या है, चल छोटिया सिसकी दे, कुछ इस तरह का सॉन्ग था। और मैंने वो इसी तरह से बनाया, मैंने बोला कि चल चल का है तुझ किया हुआ, तो मैंने इसी तरह बनाया कि कल्पना चल 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 बादया सिसकी दे, सोचना क्या है दिल, चल छोटे आशीष की दे। मैंने कुछ इस तरह से किया, और मेरे को मेरे फ्रेंड्स बोले वाह यार तूने एक्टिंग तो बहुत अच्छी करी। कहते कैसे कर रही है एक्टिंग? बोले इसमें ऐसे ही बोला है कि कल्पना आ चल हम भाग चले। मैं कहा मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जस्ट ऐसे ही किया कि चल आ चलते हैं। मैं कहा, और मेरे को बाद में लगा वैसे ही कुछ इस तरह के, बस इतना ही है। बहुत अच्छा। वैसे भी किन्नौर के गाने में और म्यूजिक में बहुत वो है, एकदम ही अचानक ही इमोशनल लाता है, और आपने अनुभव किया होगा, एकदम टांगे उठ जाती है, हाथें उठ जाती है। जी। तो मोहित जी, हाँ जी। जो ये कल्पना वाला गाना था, हमारे गुरप्रीत जी जो गा रहे थे, इस गाने को आप अगर गाएंगे तो बेहतर रहेगा, अगर आपके ध्यान में होगा तो। हाँ जी सर। जी। कल्पना चल 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 बाग्या शीस बीते सोचना क्या है ते छोट्याचीच बीते कल्पना कल कल की था की रिंग रे अंग जहापना जो बतांगो गौर की लानी कल्पना चल 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 बाग्या शीस बीते सोचना क्या है ते छोट्याचीच बीते। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। गुरप्रीत जी, यहाँ उस गाने को गाया गया अभी। चलिए, सिग्नल की दिक्कत हो जी रही जी जी है। जी। रश्मिलोचीने, मोहित जी आपके लिए रजत विष्ट का है रश्मिलोचीने। ठीक है सर। रश्मोल्योली आलाने खोलो ना ये ना सालारिंग खोलो ना ये ना सालारिंग खोना ये ना सालारिंग Drebangesan tangalaco Drebangesan tangaco Drebangesan tangalaco Poristangalo yalisho परिष्टलोलीशो। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। आप दोनों ने बहुत अच्छा यहाँ समा बांध के रखा है, कम से कम 150 से लोग जुड़ चुके हैं।
हमारे एमशन फेसबुक पेज से जितने भी दर्शक जुड़े हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ किन्नौरी संध्या आज 21 जो हमारा एपिसोड चला है, और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय आप लोगों को जाता है, क्योंकि इस एपिसोड को आप लोग प्रमोट कर रहे हो। आप लोगों का श्रेय जाता है। जितना हो सकता है आप लोग शेयर करते हो और इस पर प्रतिक्रिया देते हो। अभी भी जितने दर्शक हैं, मैं यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। और आज हमारे अतिथि है गुरबरीक जी, जो है हमारे किन्नौर के क्या पूरे हिमाचल के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं कि हुनर जो है हर किसी के उसमें नहीं होता है, हर किसी के किस्मत में नहीं लिखा होता कि कला जो है एक सरस्वती माता की देन हर किसी में दिया नहीं है। ये जो किस्मत वाले हैं, मोहित जी जैसे, और हमारे गुरबरीक जैसे, जिनको एक दायित्व दिया हुआ है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला एक जिम्मेदारी देता है कि आप अपना फर्ज निभाना। ये फर्ज वही निभा रहे हैं कि आप कल्चर को भी बनाए रखो, संस्कृति को भी बनाए रखो, और हाँ, हो सके तो अपना जो है अपना रोजी भी एक चलाए रखो। ये सभी करते हैं, सबका फर्ज बनता है। तो गुरबरीक जी, आप मेरी आवाज को जी सुन रहे हो आप? जी 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 सर, मैं सुन पा रहा हूँ। आपके लिए यहाँ आई थी कि पहला किन्नौरी डांस जो है आपका कौन सा था? यहाँ एक कमेंट था, किस गाने में था? थोड़ा सा याद है आपको क्या? जी जी सर, मैं वैसे मैंने मैंने बल्कि एक बताया था, मैं दोबारा से दोहरा सकता हूँ वो चीज हाँ, कि दोबारा। जी जी, पहला जो मैंने बनाया था, मतलब कि जो मोस्ट वायरल वीडियो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट वायरल वीडियो हुई थी, वो हुई थी फिर की हाथ चले, गोलू किनौरा भैया का एक सॉन्ग है एक्चुअली, जिस वो लेवल पे डाला था किनौरी वीवो करके। वो मेरे काफी अच्छे मित्र है, उन्होंने कहा था कि सर आप कुछ अगर बना सकते हैं तो। मैं कहा ठीक है, सोचता हूँ मैं कुछ। मैं कहा मेरे को लाइन बता दो कि है क्या। फिर उन्होंने एक एक लाइन बताई, कहते इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का। मैं कहा चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम मतलब पंजाबी से हट के किन्नौरी बनाया, और वो इतनी चली कि मतलब एक ही दिन में 12,000 व्यूज आ चुके थे उसमें, मतलब यूट्यूब स्टोरी पे उन्होंने डाला था। और हम लोग खुश हो गए थे कि नहीं यार, मतलब कि किन्नौर में मुझे बहुत मानते हैं लोग। मोहित जी, आप जो गुरवीक जी है, थोड़ा सा एक्टिंग करेंगे और आप उसी गाने को गाएंगे, फिरकी वाला। थोड़ा सा लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा एक किन्नौरी संध्या का माहौल लगे लोगों को। मोहित जी, ठीक है। हाँ जी सर। अ, फिरकी आचो, और आप थोड़ा सा किन्नौर के गाने में थोड़ा जी रंग लाए बिल्कुल सर। बिल्कुल। और जी सर, चे बिल्कुल बिल्कुल। की था जी। और चे की थाई रे शो ठा ठा था भी रे और चे की थाई रे शो ठा ठा भी रे किनु बेनिंग लानो लानो बाले फिर की चोले किनु बनिंग लानो लानो बाले फिर की चोले थे शारे किन रुआंग आता पी परी थे शारे किन रुआंग आता पी परी किनु ख्याओ ख्याओ आंग मोनंग कुल्फी चोले किनु ख्याओ ख्याओ आंग मोनंग कुल्फी चोले। बहुत थैंक यू खूब, सर। बहुत खूब आप दोनों का। गुरप्रीत जी, आप ये बताएंगे कि किन्नौरी कल्चर में आपको क्या, आपको बेहतरीन लगता है? आपको कि रुझान जो है किन्नौर की ओर जो खींच के लाया, तो क्या आपको बेहतरीन लगा यहाँ पर? जी, मैं सबको बताना चाहूंगा कि किन्नौरी कल्चर मुझे इसीलिए सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि एक किन्नौरी ऐसा, किन्नौर मतलब एक ऐसा राज्य मैंने मतलब कि जो मतलब सॉरी ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब हिमाचल में एक पर्टिकुलर ऐसा स्टेशन है जो जहां पे बिल्कुल प्रिजर्व्ड कल्चर है, मतलब कि जैसा था वैसा ही उन्होंने एक संजो के रखा है बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो है मतलब कि कल्चर वहां पे बचा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि वैसा ही कल्चर जो है पूरे हिमाचल में ऐसे फैले। और एक मतलब कि लोग जैसा मानते हैं कि नहीं यार, हिमाचल में लोग बहुत देवी देवताओं को मानने वाले हैं और कल्चर को मानने वाले हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं, अपना ड्रेस फॉलो करते हैं। टोपी आप देख लो, दोरू। मुझे तो अब नाम लगे पता, मुझे तो नाम भी पता नहीं थे कि चोली किसको बोलते हैं, दोरू किसको बोलते हैं, किन्नौरी टोपी वो फूल होते हैं, उसका मीनिंग होता है। मतलब कि वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब इसी वजह से मैं, क्योंकि रिच कल्चर इसी वजह से कर रहा हूँ सर।
बहुत अच्छा। अभी वैसे अब हम मान मान लेते हैं, अभी स्टार्टिंग ही है आपका। चलिए पानी पी लीजिए। तो आप थोड़ा सा जो किन्नौर के लोगों से रूबरू हुए होंगे, थोड़ा बहुत नाम जी बताएंगे किन किन लोगों को आप किन्नौर में जानते हो? सर एक्चुअली अगर तो आर्टिस्ट वाइज देखा जाए तो मैंने खुद मतलब कि जब एक बीच में लॉकडाउन में एक मैंने कल्चर प्रमोट का थोड़ा सा छेड़ा था, तो मैंने जी। काफी लोगों को बुलाया था। तो सबसे पहले मैंने बुलाया था केदार अंकल को, जो केदार नेगी सर है हमारे, जी। उनको लाइव लिया था अपने साथ, उनके साथ बातचीत करी थी। तो उनकी वजह से मैं काफी लोगों को जानने लग गया था। फिर उसके बाद चंद्रलाल नेगी भैया हो गए थे, आनंद नेगी भैया हो गए, सूर्या भैया हो गए, उनके जो केदार नेगी के पुत्र है विक्की नेगी, उनको जानता हूँ, और दीपक पासन भैया और सावित नेगी, मतलब कि काफी ज्यादा। अभी रस्तमान की मैं शूटिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को सभी लोगों को बता देता हूँ कि रस्तमान का जो न्यू सॉन्ग आने वाला है उसकी भी शूटिंग चली है। तो मैं मतलब उसी वजह से सबसे घिरा हूँ। और सर मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हार्टली थैंकफुल करना चाहता हूँ पूरे किन्नौर का, कि मैं जब जब भी जहां जहां शूटिंग करने गया हूँ, और जिन जिनको भी पता लग गया है, वो लोग मुझसे मिलने वहां पे पहुंचते हैं, मुझे गिफ्ट देते हैं वहां पे। तो इससे बड़ी बात मतलब मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं जैसे ही पहुंचता हूँ मुझे फटाफट वहां पे लोग आ जाते हैं, बोलते सर आप कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी थिंकिंग जो आप में है वो सर बहुत कम लोगों में है, और हम आपका कहते हैं दिल से थैंक करते हैं, और मुझे ना गिफ्ट दे के जाते हैं छोटे छोटे, और मेरे दिल में वो इतनी ज्यादा बात लगती है कि इतनी खुशी की बात होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब कि बोलते हैं ना कि वर्ड्स नहीं होते कई बार, बस वो चीज है। बहुत खूब। आगे का और क्या प्लानिंग है आपको? जो किन्नौरी कल्चर को आगे कहाँ तक लेके जाएंगे? किन्नौर तक ही सीमित रखना चाहेंगे या फिर आगे तक आपका एक लक्ष्य रखा है? सर मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कुछ। एक्चुअली मैंने अभी जांगमो पोथी करके जो निकाला था, थोड़ी एक सी मिनट, इस पर कंट्रोवर्सी एक थी। सवाल आ रहा है। इसी जी पर एक सवाल था। जी आपको जांगमोपति जो बना, इस पर इसकी हिस्ट्री आपको थोड़ा पता है? अगर थोड़ा हिस्ट्री बताया पता है तो बताएं जी जरूर। जी जी जी, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे कहा गया था कि हिस्ट्री नहीं पता, कुछ इस तरह की नहीं थी, या जो भी मतलब कि काफी चीजें हुई थी। लेकिन मैं आज आपके, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि मैं यहाँ पे आया और मैं सबके साथ रूबरू होकर इस बात पे मैं बताना चाहता हूँ कि जिस रेस्ट हाउस में जब मैं शूट करने गया था, तो उस रेस्ट जी। हाउस के जो केयर टेकर हैं अंकल, उन वो चुन्नीलाल जी के साथ हुआ करते थे किसी टाइम में, उनको चुन्नीलाल जी ने इंजेक्शन लगाया है वहां पे। तो वो उनका एक नाम जीता बताएंगे आप? जागता सबूत है। हाँ जी। वो अंकल जी का नाम है आपको पता? जी, पर नाम तो नहीं पता, पर केयर टेकर वही जी है, अभी भी है, मतलब वो केयर टेकर वही है, मतलब वहां पे ऊपर किलबा में। जी जी जी। नाम तो मैं भूल गया हूँ, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक ही केयर टेकर है वहां पे और वही अंकल है, उनको इंजेक्शन लगाया। तो वो जीता जागता मतलब इंसान है हमारे पास, जिन्होंने हमारे को बताया कि ऐसा हुआ था सर यहाँ पे और ऐसा हुआ था। उन्होंने मुझे बल्कि वो बताया कि लास्ट में एक्चुअली वो जांगमो की वजह से छोड़ के नहीं गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कहते जी। डिपार्टमेंट की वजह से कुछ उन्हें इशू हो रहे थे, और उन्होंने डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लिखी थी काफी बार कि सर यहाँ पे ये समस्या और ये नहीं हो रहा है। उन्होंने दुखी होकर डिपार्टमेंट ही छੱड दिया था। इस अच्छा तरह अच्छा की अच्छा। है स्टोरी असल में। और सर मैंने जो उनका गांव में जिनका घर है, मतलब उनके एक्चुअली जो नानी जी है, मतलब एक जो आगे मतलब कि नानी होगी जांगमोपति, नानी के जो मदर है इस तरह से, जी वो मेरी मतलब कि सिस्टर है, मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड है, मतलब कि सिस्टर बोलता हूँ मैं उसको। तो उन्होंने मेरे से बातचीत करी थी इसमें, इवन की जो जांगमो पोथी है वहां पे नीचे फर्स्ट मैंने कमेंट पिन किया है, इसीलिए उन्होंने स्पेशल वहां पे कमेंट किया, और वो कह रहे हैं कि जब भी हमारी नानी की जो मतलब कि माता श्री है उन पे गाना बनता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं इस तरह से उन्होंने कुछ कहा है। और वहां पे कोट मैंने पिन भी किया है इसीलिए क्योंकि मैंने उनसे भी स्टोरी पूछी है, और मैंने जीते जागते इंसान जो वहां पे केयर टेकर थे उनसे भी स्टोरी पूछी है। और मैं गांव वालों के पास पहले दिन बैठा था, बल्कि मैं कहा सर हमारे को जो कहानी पता है हम उस तरह से करेंगे या किस तरह से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों को थोड़ा जो रियल है वो दिखाना पड़ेगा, चाहे आप लोग टाइम लग जाए या जो भी है। हमने कहा था बेटा कोई नहीं, आप एटलीस्ट हमें बताएं कि किस तरह की कहानी है, मैं फिर उस तरह की उसको बनाऊंगा, लिखूंगा, और जैसे दिखा पाऊंगा हमारे जैसे एज ग्रुप के लिए वैसे उसको थोड़ा सा मोल्ड करूंगा। क्योंकि अगर मैं उसको मोल्ड नहीं करता तो वो मतलब कि मतलब उसको काफी पुराने वाला दिखा देता, मतलब कि थोड़ा सा आई नो कि इसके ऊपर ये ऑप्शन होते कि आपने बहुत ज्यादा मॉडर्न कर दिया, पुराना नहीं। मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को इस बात से थोड़ा सा दुख हुआ कि मैंने मॉडर्न किया, लेकिन मॉडर्न मैंने इसलिए किया कि मेरे एज वाले सब लोग देख पाए और इंटरेस्टेड स्टोरी को एक देखे कि अच्छा
हमारे किल्बा की ये स्टोरी थी, हमारे किल्बा में भी जांगमो पोथी थी, हमारे किल्बा में भी ऐसी स्टोरी थी, क्योंकि लोगों के बीच वो एक्साइटमेंट हुई। और मैं आपको सर बताना चाहता हूँ, अभी सर आपने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे पहले कि आप जी किन्नौर के कल्चर को सिर्फ किन्नौर में रखना चाहते हो या फिर बाहर भी ले जाना चाहते हो। मैं सर आपको बताना चाहूंगा, मैं इसके बाद जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी फेसबुक आईडी पे मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, आप सभी लोग देख सकते हैं। जो मेरा जांगमो पोथी है वो 91% इंडिया में देखा गया है, 91% इंडिया में देखा गया है, और 9% आउट ऑफ इंडिया कंट्रीज में देखा गया है, बहुत जैसे कि खूब। मैक्सिको, रशिया, ब्राजील, कनाडा, यूएसए। क्योंकि सर मेरे वहां पे मित्र भी है और हमारे रिलेटिव भी है वहां पे कनाडा में। कनाडा में वैसे सब लोग बोलती है दूसरा पंजाब है, उसी तरह से मतलब कि कनाडा में काफी लोग देख रहे हैं, यूएसए में काफी लोग देख रहे हैं। तो मुझे ये खुद से खुशी होती है कि यार मैंने किन्नौरी कल्चर में काम किया थोड़ा सा, और वो आउट ऑफ इंडिया भी देखा जा रहा है, आउट ऑफ सिटी तो देखा जा रहा है, स्टेट तो देखा जा रहा है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया भी देखा जा रहा है। और सर आई थिंक 9% इज अ ह्यूज अमाउंट। मुझे लगता है 9% यूट्यूब के लिए बहुत बिग अमाउंट है, ये बाहर देखा जा रहा है। तो सर मैं इसको इंटरनेशनली प्रमोट करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ सर कि मतलब मैंने एक चीज और, मैं सबसे यहाँ पे अगर आप अनुमति दे तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर यहाँ पे। जी जी, बोलिए बोलिए। एक्चुअली सर यहाँ पे थोड़ा सा ये इश्यू रहता है जहां तक मैंने देखा है, स्टेट टू बी फ्रैंक, मैं एक्चुअली पंजाब इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, उत्तराखंड इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, सही में थोड़ा सा मतलब कि जैसे हमारे पंजाब इंडस्ट्री में ऐसे हैं, उत्तराखंड उत्तराखंड में पहाड़ी गाने सर इतने ज्यादा चल रहे हैं, 20-20 मिलियन व्यूज जा रहे हैं सर वहां पे, आपने देखना बादशाह के साथ कोलैब कर रहे हैं सर, जो मतलब कि एक बहुत खतरनाक चीज है, सोनी टी सीरीज के साथ कोलैब कर रहे हैं। तो आपसी में उनमें इस तरह की है, मतलब काफी ज्यादा बॉन्डिंग। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा शेयरिंग में उतनी पावर नहीं होती है, मतलब कि इस तरह से शायद मनमुटाव हम ज्यादा रखते हैं, कुछ इस तरह से है कि अगर मेरा गाना आया तो मैं शेयर करूंगा, दूसरे का गाना है मैं शेयर नहीं करूंगा, वही मेरा गाना पिट जाएगा या ऐसा कुछ। इस तरह से जो थोड़े थोड़े से मतलब थे ना, वो थोड़े से हमें खत्म करने पड़ेंगे, और आगे हो रहे हैं। मतलब कि जैसे कि मोहित भैया से मैं पहले यही बात कर रहा था कि आगे हमने ये नहीं करना है, आगे हम जितने भी है सब लोग ऐसे करेंगे कि आपका गाना है, अरे मोहित भाई ये मेरा गाना है मैं करूंगा शेयर, मतलब इसको अपना समझ। अगर इस तरह की बॉन्डिंग रहेगी तो वो 100 के नहीं, 200 के नहीं, वो मिलियन भी जाएगा, और वो जितना आप चाहें सबके औरों के जितने व्यूज आ रहे हैं उतने जाएंगे। पर हमारे को एटलीस्ट ऐसे रहना पड़ेगा, हमारे को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार उनका सॉन्ग है मैं शेयर नहीं करूंगा, या मेरा मतलब का सॉन्ग नहीं मैं शेयर नहीं करूंगा। और सर मतलब कि मैं चाहूंगा कि जो पुराने लोग हैं वो बढ़ावा दे, मतलब न्यू जनरेशन को। बहुत खूब, बहुत खूब। आपके लिए यहाँ प्रतिक्रिया आई है कि आप किन्नौर के कल्चर को प्रमोट करते रहे, हम आपके साथ है गुड़िया नेगी जी। तब तक आपका जो है ये जांगमोपति वाला जो है एपिसोड जो है लोगों को जो है अच्छा लगे, हम यही कामना करते हैं। और मोहित जी, हाँ जी सर। आपके साथ गुरप्रीत जी जो है थोड़ा एक्टिंग करेंगे। गाना है उड़ी रे बाबा उड़ी उड़ी, कुछ वो जो अभी एल्बम निकला है नया रस्तमान जी का, थोड़ा हाँ सा। जी सर। जी उडी रे यहाँ उडी उडी राप्या दे संग सोंगी हाय उडी रे उडी उडी हाय उडी रे उडी उडी राप्या दे संग सोंगी हाय उडी रे उडी उडी छुरी रे छुरी छुरी अंजीवो चुकेली तो हाय छुरी ले छुरी छुरी हाय छुरी रे छुरी छुरी अंजीवो चुकेली तो हाय छुरी रे छुरी छुरी। थैंक यू सर। मोहित जी आपके लिए मोहित जी आपके लिए प्रतिक्रिया था कुकू जी का कि आपके गानों में और जो दर्द क्यों होता है, आपके जो बोल में जैसे दर्द जैसा होता है, तो कुछ कारण बताएंगे आप क्यों आपको दर्द होता है? यहाँ एक प्रतिक्रिया थी, दर्द जैसा कुछ प्रतिक्रिया आप जाहिर करते हो, ऐसा उनको लगा, मुझे तो नहीं लगा दर्द, लेकिन उनको लगा। लेकिन हो सकता है आप दोनों में कोई कंट्रोवर्सी हो। नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है कंट्रोवर्सी तो, पर पता नहीं सर। हाँ, जगहों का कोई गाना अगर आपको आता है तो हमारे गांव का गाना कोई भी। जगहों का आता तो है सर, बट याद नहीं आ रहा, 1 मिनट सर याद करता हूँ मैं तब। हम्म। दैशुं शुं भीमाला दैशुं शुं भीमाला छोलं देशं चोला बोले ना
दै शुं शुं 비말라 दै शुं शुं 비말라 초랑대 샹솔라 बोलेना 초랑대 샹솔라 초랑대 샹솔라 संतांचो तुस्कोला बोलेना। थैंक यू सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। गुरप्रीत जी, आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है। हालांकि आपने जाहिर कर दिया था कि मैं किन्नौर की कल्चर को काफी आगे तक ले जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये एक प्रतिक्रिया आई है कि किन्नौरी संस्कृति को बनाए रखने के लिए आपने विशेष क्या किया है। मैं योगी जी को बताता हूँ, अभी तो शुरुआत है, अभी इनका लक्ष्य है, अभी चुनौतियों से सामना कर रहे हैं, फिर भी इनके मुख से हम सुनना चाहेंगे। इन्होंने वैसे बोल तो दिया है, फिर भी आपको अगर देर से जुड़े हैं तो जरूर आप इनसे सुनिए। जी 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 सर, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आपका जो क्वेश्चन था है कि किन्नौरी संस्कृति को बनाए रखने के लिए आपने विशेष क्या किया, कुछ बता सकते हैं। एक्चुअली सर किन्नौर में शॉर्ट वीडियोस पहले नहीं आती थी, तो मैंने ऐसा सोचा कि मतलब क्योंकि ये दिमाग से हमारे सेटल था, क्योंकि हम लोग आजकल टाइम की बचत देखते हैं। लोग पूरा पूरा गाना नहीं देख रहे हैं आज की डेट में। आज की डेट में लोग चाह रहे हैं कि शॉर्ट में निपट जाता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारी माइंड थिंकिंग ऐसे कि कौन 4 मिनट का 6 मिनट का गाना देखेगा, ऐसा वैसा, या होगा ठीक कि नहीं होगा इस तरह से। तो शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाना स्टार्ट किए। जब शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाना स्टार्ट किया, लोगों ने देखा कि अच्छा यार ये चल रहा है, चलो इसको देखते हैं इंटरनेट पे डाल के कि गाना कौन सा है। फिर वो गाने में जाके देखते कि अच्छा यार ये गाना ऐसा है, हमने तो देखा नहीं था। वो शॉर्ट वीडियोस ने इतना दौर क्रिएट कर दिया, और मतलब कि उसमें मैंने ऐसा किया, जो कल्चर रिलेटेड थे, ट्रेडिशनल थे, वो सारे सॉन्ग में डालता रहा, गाता रहा, डालता रहा, लिपसिंग बनाता रहा, गाता रहा। और जितने भी मेरे को देख के जो लोग बना रहे थे, और जितने मेरे और साथी कल्चर प्रोडक्ट, उन्होंने सबने एक साथ हमने ग्रुप बनाया और बनाना स्टार्ट कर दिया कि वीडियोस इस तरह से बनाते। वो एक के बाद ऐसी चली, ऐसी चली, ऐसी चली कि छोटे छोटे बच्चे भी लग गए गाने कि नहीं हमारे को वीडियो बनानी है, शौक चढ़ गया। जब सर शौक चढ़ गया तो कल्चर ऑटोमेटिक प्रमोट हो रहा है, क्योंकि हम एटलीस्ट उस चीज में जा रहे हैं। नहीं तो मैंने देखा था कि काफी पहले सर एक्चुअली हम यूनिवर्सिटी में होते थे, लोग मतलब कि अपनी भाषा में बात नहीं करते। लोग ऐसे होते यार अपनी भाषा में बात करेंगे लोग सोचेंगे गंवार है। ये मैं खुद भी बोलूंगा, मैं पंजाबी में कहीं जाके बात करूंगा, लोग बोलेंगे यार क्या गंवार, जैसे हिंदी में इंग्लिश में बात की, क्या पंजाबी में बात करें। ये होता है, इस तरह से लोगों की थिंकिंग बन चुकी थी वहां पे। लेकिन अब जैसे ट्रेंडिंग आया है, अब ट्रेंडिंग इस तरह से आया, अब लोग पहाड़ी में बात करते, लोग कहते हैं अच्छा अपना बंदा है यार, टॉर बन गई उसकी, टोपी लगा के आएगा, एन बढ़िया सदरी सुदरी पहन के आएगा, लोग दूर से बोलते हैं कि वाह क्या बात है, क्या बात है। ये सर जो न्यू जनरेशन का थोड़ा सा है कि हम लोग जो मतलब कि मेरे फ्रेंड्स, हम लोग, आप लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा जो ट्रेंड चेंज कर रहे हैं ना सर, वही है कि मतलब कि ये है कल्चर प्रमोट जो है। और सर अगर आप लोग सब साथ देंगे, मैं साथ दूंगा, भाई साथ देंगे, सबसे अच्छे से साथ देते रहेंगे, तो आने वाले टाइम में ये इतना ट्रेंड सेट हो जाएगा कि आप देखना कि कहाँ होगा हिमाचल और कहाँ होगा किन्नौर और कहाँ होगा मतलब हमारा इंडिया। आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है, सुशील जी इंजीनियर साहब है ये। अब अमरीक जी, कोई जी पंजाबी और किन्नौरी को जो है वो मिक्सअप भी बनाओ, ऐसा कोई भविष्य में प्लानिंग रहेगी? सर एक्चुअली ऐसी प्लानिंग हमने सोची है, और अगर भगवान ने साथ दिया, आप लोगों का प्यार हुआ, तो बनाएंगे और इतना ऊपर ले जाएंगे कि मतलब सब लोग बोलेंगे कि नहीं, जो बंदा गुरीवीर आया था एटलीस्ट वो बोल के नहीं गया, वो कुछ करके गया। बहुत खूब। तो आप आपसे एक गुजारिश है, थोड़ी सी पंजाबी गाना जरूर गाएं आप। जी सर एक्चुअली मैं बता देता हूँ पहले, आज आपको पता ही है कि सर को पता है, मैं आप हाँ, लोगों को बिल्कुल बता देता बिल्कुल, हूँ कि आपको तकलीफ जैसे भी हो रही है, 2 लाइन, ज्यादा नहीं, जी क्योंकि आप शायद अस्वस्थ हैं। सर मेरे आइडल साहब है, मेरे सतिंदर सरताज सर, वो लिखने में भी मेरे आइडल साहब है, जिंदगी में मेरे आइडल है, और मैं उनको फॉलो करता हूँ मतलब। और एमी विर्क और आइडल जो सतिंदर सरताज सर है, उनकी बहुत प्यारी सी लाइन है कहंदे सब तो महंगी हुंदी है मासूमियत, सोने तां उंज लोक बथेरे हुंदे ने। बस सर इतना ही गाना चाहूंगा कि सबसे अच्छी मासूमियत ही होती है, लोग बहुत सुंदर होते हैं, बहुत होते हैं, ये देखिए हमने मतलब। बहुत खूब। आप किन्नौर में आए तो सबसे खूबसूरत जगह आपको कौन सा लगा, और जहाँ के लोग, कहाँ आपको मासूमियत दिखी? क्या यहाँ पर भी इस प्रकार के है कि लोग जैसे शहरों में होते हैं, झूठ कपट लालच मोह वाले, या क्या किन्नौर में कुछ ऐसा दिखता है आपको?
नहीं 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 सर, ये बिल्कुल मैं आपको कहना चाहूंगा कि किन्नौर में जिस तरह से मुझे प्यार मिला है, मैं तो सच में बोल रहा हूँ, मेरा तो मन ही नहीं लगता कि मैं किन्नौर से बाहर जाऊं। मेरा लगता है कि मैं किन्नौर ही जाऊं, किन्नौर में जाके रहूं, क्योंकि किन्नौर के लोग मुझे ना इतना मानते हैं और इतना मतलब कि जबरदस्ती ले जाएंगे कि सर सर आओ प्लीज आप, हम आपको ये देते हैं। वो कुछ फ्रूट्स वगैरह दिए मुझे वहां पे, मुझे बाद में उनके नाम पता लगे, चुल्ली न्यूज डे वगैरह कुछ, वो मतलब कि वो खुमानी सूखी हुई कुछ इस तरह से मुझे दे रहे थे कि सर इसको खाओ, आप आपने आज से पहले नहीं खाए होंगे ऐसे। बहुत, मेरी तो इतने ज्यादा सेवा लगती है, मतलब कि मुझे प्राउड वाली फीलिंग आती है वहां पे कि सच में मतलब मैं घर पे हूँ वहां पे। तो मुझे इतना लोगों अच्छा, ने प्यार दिया है। गुरप्रीत जी, जी। मैं आपको बताता हूँ, किन्नौरी गानों से आपका एक लगाव हुआ और आप इसमें काम भी कर रहे हो। जी। क्या आपकी कोई प्रेमिका भी किन्नौर में है? क्या फिर प्लानिंग सोच रखी कि किन्नौर से शादी करूं? नहीं सर, फिलहाल अभी मैं 22 साल का बच्चा हूँ और मैं अभी इतनी मतलब कि इन सब चिंताओं से दूर हूँ। तो मैं अभी चिंता यही रखी है कि मैं किन्नौरी कल्चर प्रमोट करूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं, थोड़ा सा नाम कमाऊं, उसके बाद देखते हैं। अगर भगवान ने चाहा जहां से आना होगा, अगर किन्नौर से आनी होगी तो किन्नौर से ही आएगी, अगर चंडीगढ़ से आनी होगी तो चंडीगढ़ से ही आएगी। वो उनके ऊपर छोड़ रखा है मैंने और घर वालों को। चलिए, ये तो किस्मत की बात है कि कहाँ जी। का जो है, क्योंकि जीवन साथी कहाँ है। लेकिन जी। मोहित जी, हाँ जी सांगला सर। देशंग पर एक गाना के लिए यहाँ पर डिमांड आ रही है, आप सांगला से तो जरूर वो लोगों को सुनाएं। हम्म, ठीक है सर। Walishare lolisho hai sangla disha ang tazunig des fayul hai sangla disha ang tazunig des fayul hai sangla disha ang tazunig des fayul hai sangla dishang ho walishare lolisho hay sangla dishang jangnang shung khalima wali share garang jangnang shung khalima wali share garang ang tajunig de fayul hay sangla dishang ang tajunig de fayul hay sangla dishang wali share lolisho hay sangla dishang। थैंक यू सर। और एक और भी गाना है सांगला का, मोने रंग सांगला, यहाँ डिमांड आ रही है। ठीक है सर। मोने रंग संगेला मोने रंग संगेला मुख मेलो पाटी होले शोलो शुं क्षमा जं क्षमा मुख मोल नं क्षमा मुख मोल majang bas pagarang होले जिलो इला ग्यादा हो जाओ जालो लिशो Jalpuriki shulurio rimuhala lano khole tupade krato। थैंक यू सर। बहुत खूब। किन्नौरी के साथ आपका हिंदी पहाड़ी में क्या रुचि है? अगर इनमें आपको रुचि है तो जरूर जो गाना सुनाए। अब हम अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। सर हिंदी तो अभी गाया नहीं है, कोई पहाड़ी बात थोड़ा नहीं। बहुत गा लेता हूँ सर। जी। सादा लगा मांगेरा मेरी जोरी है देनी जुबारी डारी सादा लगा मांगेरा हाँ सादा लगा मांगेरा मेरी जोरी है देनी जुबारी डारी सादा लगा मांगेरा हो सादा लगा मांगेरा। थैंक यू सर। आपने कहा था कि मैं श्यामू जी का भी फैन हूँ, तो आप जरूर श्यामू जी का यहाँ जो है गाना जरूर गाएं। ठीक है सर। Tishkunango kolimo, tishkunango kolimo, koila suyuli thanga ho, gagari buchanga ho, gagari buchanga ho।
पाबो बिमिग हालाचे पाबो बिमिग हालाचे निठे करी मग अंगली दुया हो गरीबू छांगा हो गरीबू छांगा हो। थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन आपका जो है वॉइस है और आपका गाने का अंदाज भी। जाते जाते यहाँ पर एक डिमांड आ रही है और ये जायज भी बनता है क्योंकि नया नया एल्बम निकला है। अजय रस्तमान जी कहते हैं कि पागल पंथी का जो गाना जरूर गाएं। ठीक है सर। की मनीमा है शागी पंती तू की मनीमा है शागी पंती तू Renza dagering tag bening malantak Renza dagering tag bening malantak। थैंक यू सर। बहुत खूब। बहुत अच्छे दोस्त है सर अजय रस्तमान। हमारे साथ बैठे हैं मोहित नेगी जी और गुरीवरीक जी, और जिन्होंने आज हमारे एमसीएन पेज के लिए समय निकाला, और आप लोग भी हमारे एमसीएन पेज के साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हम इनसे और थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे। मैं जितने भी एमसीएन दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि हम अगले वीरवार से कुछ नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सामाजिक चीज़ों को लेकर जाएंगे, जिसकी डिटेल हमने फेसबुक में डाला है, और जिसमें हम चिकित्सा आदि काफ़ी चीज़ों को लेकर आएँगे। और शनिवार और संडे साप्ताहिक के 3 एपिसोड होंगे। शनिवार हमारा जो है ये जो किन्नौरी संध्या रहेगा, जिसमें हमारे एक अतिथि ज़रूर रहेंगे, और रविवार में हमारा एक ही कलाकार रहते हैं जो पूरा आपके लिए एक समा बाँधे रखता है। तो कल के एपिसोड में हमारे साथ होंगे सांगला से दीप किरण जी, तो उनके उनके साथ हम जुड़ेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि किन्नौरी संध्या जो है कल के एपिसोड में भी ज़रूर आएँ और लुत्फ़ लें। तो गुरप्रीत जी, जाते-जाते आपसे छोटी सी चर्चा है। जी अभी तक आपकी जो भी आपकी कल्चर प्रमोट में आप काम कर रहे हो, तो ये जी जो अचानक ही कहते हैं ना, कई लोगों में एक आप चाहे तो बहुत कुछ कर, कल्चर प्रमोट के बारे में आपका ध्यान कहाँ से आया? क्योंकि कल्चर में प्रमोट करना तो बहुत सारे धक्के, आपको देखिए ड्रेसअप का देखना है, आपको देखिए जैसे आपको जागमोहपति पर उठा कि जागमोहपति का अगर आप सीन लेते तो आपको सारी चीजें पुरानी उठा के लाना पड़ेगा, क्योंकि जी वैसा जी सीन तो आज के टाइम में मिलेगा नहीं, जूते वैसे नहीं जी मिलेंगे, कपड़े जी वैसे नहीं मिलेंगे, और जी गांव का माहौल ऐसा, क्योंकि अब मॉडर्न हो चुका है, लेंटर वाले जी मकान बन चुके हैं, लेकिन हमारे को ढलना तो पड़ता है। फिर जी आप कैसे आप संस्कृति की ओर जो ये जो प्रमोट के लिए आपका एक आकर्षित रहा? जी सर, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं मतलब मैं अपनी एज से अभी आज की डेट में अगर मुझे कहा जाता है कि मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, मुझे कहा जाता है कि आपने किन्नौर का कल्चर दिखाना है बस। तो सर मुझे क्या करना होगा? मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि किन्नौर में जो लड़कियां है वो कैसे रहती है। तो वो उसमें उनकी पूरी ड्रेसअप को मैं पहनाऊंगा, किसी से पूछूंगा जो घर के बुजुर्ग होंगे वहां पे कि किस तरह से लेडीज ड्रेसें पहनती है या लड़की ड्रेसें पहनती है, और किस तरह से आउटर होगा उसको, फिर मैं वहां से जाके उनसे पूछ के फिर उनको करूंगा। मेरे को अगर मेरे जैसे न्यू एजर्स को दिखाना होगा तो मेरे को उस चीज से वो चीज ढालनी पड़ेगी। अगर सर मैं पुरानी चीज करके उनको दिखाऊंगा कि जैसे प्योर था, वो नहीं देखेंगे सर, वो नहीं होंगे इंटरेस्टेड किसी भी तरीके से। ये सर बल्कि लोग बोलते हैं ऐसा है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अभी नया कर दे अब सब कुछ ऐसा ऐसा। मैं मानता हूँ सर, इस बात के लिए मैं पूरा एग्री करता हूँ, पूरे किन्नौर से या पूरे हिमाचल से पूरी इंडिया से एग्री करता हूँ कि हाँ पुरानी चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी, हम लोग नहीं मतलब वो कर सकते। लेकिन सर हमारा थोड़ा सा ये है कि अगर हम पुरानी चीजों को दिखाएंगे उसी तरह से जिस तरह से वो थी, तो न्यू कमर्स कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। न्यू कमर्स सर आपने देख रहे होंगे आजकल ज्यादा क्या चलता है, आजकल वो ढिचक मिचक वाली चीजें चलती हैं और लोग ना उसको पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमारे कि हाँ भाई वो है वो कुछ भी करके कि हाँ भाई इस तरह की चीजें। अगर सर हमें ना मतलब पुरानी चीजें दिखानी है तो हमारे को उसको थोड़ा सा इस तरह से मॉडरेट करना पड़ेगा कि हमारे जैसे न्यू एज उसको देखें, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके नहीं यार अच्छा ऐसा भी होता है किन्नौरी में। अब जैसे सर मेरी वाली वीडियो उसमें मैंने थोड़ा सा मॉडर्न किया लेकिन लोगों ने देखा,
लोगों ने इंटरेस्ट लिया, लोगों ने बोला, लोगों ने मेरे को कई बार आके मतलब कि मैसेज और कॉल आते थे कि सर अच्छा हाँ ये किल्बा की सच में रियल स्टोरी। मैं कहा हाँ किल्बा की रियल स्टोरी, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, किन्नौर में ऐसा पहनते हैं, किन्नौर में फोटो। मेरे को सर मतलब कि मेरे कलकत्ता में बहुत अच्छे फ्रेंड है, मतलब कि मैंने सर मैं आपको बताना चाहता हूँ 2016 12 जनवरी को मैंने नेशनल लगाए हैं, नेशनल यूथ फेस्टिवल में एचपीयू यूनिवर्सिटी से मैं गया था और वहां पे मैंने हिमाचल को प्रेजेंट किया था और 7-8 लोगों के साथ मतलब जो थे वहां पे। जब मैंने प्रेजेंट किया तो मेरे मतलब कि पूरे मतलब स्टेट में फ्रेंड्स है वहां पे जब मिले थे मुझे, तो वो हमेशा मेरे को कॉल करके बोलते अच्छा किन्नौर में इस तरह से पहनते हो टोपी, अच्छा किन्नौर में ये जो नीचे पहनते हैं इसको क्या बोलते हैं, मैं कहा धोड़ू बोलते हैं, इस तरह का होता है, और ये ऊपर मैं कहा इस तरह से सदरी होती है, ये ऐसा होता है। तो वो लोग पूछते अच्छा यार ऐसा ऐसा, यार वैसे कल्चर बहुत अच्छा है आप मतलब किन्नौर का इस तरह से। सर वो देख रहे हैं ना, उनको उस तरह से दिखाना पड़ेगा। अगर सर उनको पुरानी वीडियो देंगे हम उठा के, मैं ये नहीं पूरा पुरानी वीडियो गलत है, आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि वो लेजेंड्स थे। हम मतलब कि अभी सीख रहे हैं, जस्ट वो लेजेंड्स थे उन्होंने बनाई है वो बहुत अच्छी है सर, लेकिन आगे अगर हमने वही चीजें बनानी है तो हमारे को उसमें कुछ बदलाव तो करना पड़ेगा ताकि आगे वाले जो हमारे न्यू कमर्स है वो अच्छे से देख पाए। और सर इसमें सबसे बड़ा रोल है कि एटलीस्ट साथ देना पड़ेगा सबको। अगर आप लोग, आपसे बड़े लोग या फिर और लोग अगर हमारा साथ नहीं दे, सिर्फ ये समझ के कि हाँ भाई नए लड़के ये गंद कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इनको ढिच्ची मिच्ची की पसंद है, ऐसा वैसा, तो सर शायद हम भी कहाँ तक मतलब कि हमारे अंदर भी एक वो होता है ना सर, नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी लोग सोचेंगे कि हम तो कर रहे हैं यार, हमारे को हर बार गालियां पड़ती है, तुम ऐसा करे तुम ऐसा करे, छड्डो पर क्या कल्चर प्रमोट करना, नए सॉन्ग करते हैं, ये सर माइंड थिंकिंग बन जाएगी। और अगर ऐसी माइंड थिंकिंग बन गई ना सर, तो मतलब ये है कि न्यू वाले नहीं लेंगे इंटरेस्ट सर कल्चर प्रमोट करने के लिए। इसीलिए कह रहा हूँ सर सबका सपोर्ट चाहिए, सबका साथ चाहिए। और सर अगर नहीं लगती कोई चीज अच्छी तो बोलते हैं, पर बोलने का एक तरीका होता है थोड़ा सा सर, कि बोल लेंगे इस तरह से कि बेटू बहुत अच्छा किया आपने ना, आपने अगली बार ऐसा करना कि ये थोड़ा सा इस ड्रेसअप का इसको ऐसे पहनते हैं और ऐसे करके पहनते हैं ऐसा, तो बच्चे हमारे जैसे सर खुश होंगे कि यार बड़ों ने प्रेज किया कि ठीक है अंकल अगली बार से ऐसे करेंगे हम, और आपका थैंक यू। बल्कि ये कि सर सपोर्ट करना पड़ेगा, कल्चर हम प्रमोट करेंगे, हमारी जिम्मेवारी आगे न्यू कमर्स की। बस ये है कि सर सपोर्ट चाहिए मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत जी। यहाँ पर जी बहुत सारे प्रतिक्रिया आई थी हमारे जी दर्शकों की, लेकिन हम आपको सबकी प्रतिक्रिया नहीं पढ़ा सकते क्योंकि जी समय की अभाव है। हमारे जी। जो एमसीएन पेज के साथ जुड़े थे उन दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और एमसीएन पेज के लिए क्या कहना चाहेंगे? अंतिम जाते जाते हमारे फॉलोअर्स जो जिन्होंने आपको यहाँ जी बहुत अच्छे अच्छे प्रतिक्रिया दी, आप बाद में जी देख पाएंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी। सर मैं पहले सबसे पहले जो एमसीएन पेज पे देख रहे हैं और पूरे किन्नौर वासियों को, मैं सब लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि पहले तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं और मेरी इतनी वीडियो शेयर कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों से सिर्फ एक ही विनती करता हूँ कि मैं ही नहीं, अगर मेरे जैसा कोई भी कल्चर प्रमोटर आपको दिखता है, आप उसकी वीडियो शेयर करो, आप उसको सपोर्ट करो। अगर कोई न्यू लड़के जो या लड़कियां जो मतलब कुछ करना चाहते हैं कि नहीं, आते हैं आप लोगों के पास या किसी को बोलते हैं कि सर हमारे को ना ये चीज करने का इंटरेस्ट है, हमने इस तरह से करना था, आप लोग उनको सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छी चीज बनाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि न्यू कमर्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और सर एक बात और कहना चाहूंगा कि सब लोग प्लीज जुड़ के रहें, जितने भी आर्टिस्ट है एक दूसरे को सपोर्ट करें, मन में भावना ना रखें कि भाई मेरा है मैं इसका नहीं करूंगा ऐसा वैसा, क्योंकि मैंने देखा है काफी कुछ मन मुटाव है, वो सारे अगर दूर हो सकते हैं तो दूर करें, मिलके कल्चर प्रमोट करते हैं। किन्नौर ही क्यों, मतलब कि इंडिया लेवल पे करते हैं, किन्नौर ही को इंडिया लेवल पे करते हैं, मतलब कि ऐसा बनाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा। और लास्ट में सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सर आपने हमारे को बुलाया और ये स्टेज पे मतलब कि मेरे को इतना अच्छा कन्फेस करने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और सर मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी अगर नया टैलेंट मिलता है तो प्लीज सर आप सपोर्ट करें, अपने चैनल पे आपके गाने चलते हैं, मतलब कि पूरा किन्नौर देखता है। तो सर अगर मैं भी चाहूंगा कि अगर मेरे पास भी कोई टैलेंट हुआ तो मैं भी आपको सजेशन दूंगा उनका, या फिर सर आप अगर हम भी कल को कल्चर प्रमोट कर रहे हैं तो आप हमारे प्लीज जो हमारे प्रयास होंगे उसके लिए आप हमारा साथ दें, हमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। बस किन्नौर को मैं यही चाहूंगा, सबसे मैं यही चाहूंगा कि प्लीज हमारा साथ दे बस। बहुत बहुत आपने बहुत बखूबी से आपने यहाँ हमारे किन्नौर को किन्नौर के लिए आपने शब्द कहे।
मेरा हमारा एमसीएन का उद्देश्य ये है, यहाँ पर किसी का कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि लोग बोलेंगे कि शनिवार और संडे क्यों अलग-अलग किए हैं? थोड़ा-सा इस पर मैं बताना चाहता हूँ। शनिवार को हम जूनियर कलाकार को लाते हैं और संडे को हम सीनियर टाइप के लाते हैं। लेकिन अगर हमारे को बहुत फ़ोन घुमाने पड़ते हैं कि कोई इंटरेस्ट से आता नहीं है। लेकिन इसमें भी हम ये है कि शनिवार को चाहे जूनियर हो, रविवार को चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, ये रविवार के लिए भी दोनों रखे। कोशिश हमारी रहती है कि कोई सीनियर आए, नहीं आए तो हम जूनियर ही रखते हैं, क्योंकि हमने एमसीएन पेज को बनाए रखना है और हमारे दर्शकों को बनाए रखना। हमारे यहाँ पर छोटे बड़े का कोई मैंने पेज में वो नहीं रखा है। नए कलाकार हो चाहे पुराने कलाकार हो, सबको मौका देता हूँ। हाँ, शनिवार और रविवार के बारे में थोड़ी सी ये टिप्पणी मेरे को रखना था कि रविवार को एक जो पुराने जो पारंपरिक गानों को रखते गाते उनके लिए रखें। लेकिन अगर वो नहीं होते तो हम जूनियर भी लाते हैं। तो मोहित जी, जाते जाते आपके लिए गाना था। अ, मेरे एक गाना है लास्ट, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। किन जुबा जूठा हो, ये हमारे जो है श्यामू जी के बहुत अच्छे गाते हैं, उनका गाना है। आप जरूर गाइए इसके लिए ये गाना। ठीक है सर। koloni tsuya koloni koni tang koloni zuba kinzu luthaya ho kinzu bazu luthaya ho domya kis tali rilingai domya kis tali rilingai bharchang kiango langa chika ho Borchangkiang lang chika ho 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 la 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 किन बातंग उलियूं मसी किन बातंग उलियूं मसी बरचंग किनु लांग चीका हो बरचंग किनु लांग चीका हो थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। हम चाहते हैं कि आपकी जो है सिंगिंग लाइन चलते रहे। अगर आपको हमारा जो पेज है कभी भी ये नहीं है कि आज गवाया तो कल नहीं गवाना, ये तो चलता रहेगा। जब भी हम आपको बुलाएंगे आपने कोशिश करना, समय निकालना, ये चला ही रहेगा। लेकिन आप थोड़ी सी ये चीज़ बताएं कि क्या किन्नौर में जो गीतकार है, म्यूजिशियन है या सिंगर है, इनमें कंट्रोवर्सी हो रही है? क्या आप उनको एकता के लिए कुछ एक आह्वान करना चाहते हो, या फिर वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं? हाँ जी सर हेलो हाँ जी, मैंने कहा कि किन्नौर के जो गायक है या फिर म्यूजिशियन है या फिर गीतकार है, तो क्या ये एकता होकर काम कर रहे हैं या अपने तरीके से काम कर रहे हैं, या इनको आप कहेंगे कि संस्कृति को बनाए हो रखने के लिए एकजुट होकर एक ही मंच में काम करें? सर सबको मिलजुल के काम करना चाहिए सर जी। जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स है जितने भी सिंगर्स है सबको इकट्ठे होके काम करना चाहिए सर चलिए बहुत अच्छा। जाते जाते आपके लिए बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई थी यहाँ पर लोगों का, लेकिन मैं सबका पढ़ा नहीं सकता हूँ, समय बहुत है। 200 से करीब लोग यहाँ जुड़ चुके थे धीरे धीरे। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो दर्शक एमसीएन के साथ जुड़े थे, उनके लिए क्या आप शब्द कहेंगे? सर एमसीएन बहुत अच्छा काम कर रही है जो नए कलाकार आ रही है उनको लोगों के सामने ला रही है सर चलिए बहुत बहुत अच्छा, बहुत आपने समय बांध के रखा, हमारे दर्शक यहाँ जुड़े रहे। गुरप्रीत जी, आप भी जुड़े रहे, आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। आपको जब भी कभी हम दोबारा आपका कोई भी नया एक चीज आता तो हम जरूर बुलाएंगे। जरूरी नहीं कि आप पहले आज के अतिथि हो, आपको बुलाते रहेंगे, हम बीच बीच में कष्ट देते रहेंगे, लेकिन अगली बार हम आपसे गाना पूरा सुनेंगे हम। बिल्कुल सर, मैं कोशिश करूंगा कि मोहित भाई को बोलूंगा कि प्लीज मुझे क्लासेस दे और अगली बार मैं इनके साथ गाना गाऊंगा, कंपटीशन दूंगा इनको। हाँ, जी धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एमसीएन पेज के लिए और एमसीएन के दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद धन्यवाद। सर
हमारे साथ जुड़े थे मोहित जी सांगला से और गुरप्रीत जी जो शिमला में रहते हैं, मोहाली से जिनका काम था कल्चर को प्रमोट करना। और मोहित जी वो सिंगर है, गायक है हमारे किन्नौर के। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वीरवार से हमारा एपिसोड शुरू होगा। हम इस एपिसोड को कैसे शुरुआत करेंगे अभी हम बताएंगे नहीं, लेकिन इसमें ये चीज़ बता रहे हैं कि नए-नए हम चीज़ को लेकर आएँगे, जिसमें आप मन की बातें को कह सकते हैं, जिसमें महिला मंडल हो गए, युवक मंडल हो गए, और काफ़ी लोगों को जो भी गाँव की समस्या है, या फिर गीत, संगीत, गज़ल, कविता, हाँ, जो कविता लिखता हो, कहानियाँ लिखता हो, उन ऐसे, और जो रिटायर आदमी होंगे, फौजी हो गए, पुलिस वाले हो गए, जो सामाजिक हमारे कार्यकर्ता हैं, तो उन सबको हम जो अब वीरवार के एपिसोड में लेकर आएँगे। और शनिवार और संडे में भी एक अतिथि, शनिवार के एपिसोड में एक अतिथि ज़रूर रहेगा, और रविवार हमारा किन्नौरी संध्या में पूरा आपका एक कलाकार रहेगा। तो कल के एपिसोड में हमारे साथ है दीप किरण जी। तो मैं आप लोगों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग हमारे मंच के साथ जुड़े रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को शेयर और लाइक करने की जो है एक ज़िम्मेदारी लें, क्योंकि ये किन्नौर का पेज है, और हम चाहते हैं कि किन्नौर का पेज को, जैसे हमारे गुरप्रीत जी एक बाहर के होते हुए किन्नौर को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे एमसीएन पेज के साथ किन्नौर को प्रमोट करने के लिए एक साथ जुट होकर एक खड़े हो जाइए और हमारा एक समर्थन कीजिए। तो मैं कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय किन्नौर।